दिव्य प्रीत गाथा, प्रेम की दिव्य कहानियों में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पावन वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सफला एकादशी की अद्भुत और कल्याणकारी व्रत कथा। इस कथा को सुनने और सुनाने मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका पालन कैसे करना चाहिए? कृपा कर विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह अत्यंत शुभ प्रश्न है। इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी। इस दिन भगवान नारायण की पूजा, व्रत और जागरण करने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन में सफल होता है। अब मैं तुम्हें इसकी प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले चंपावती नाम का एक समृद्ध नगर था। राजा महेशमत वहाँ धर्मपूर्वक शासन करते थे। उनके 4 पुत्र थे, पर सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बुरी संगति में पड़ गया। स्त्री दुराचार, जुआ, छल, चोरी, ब्राह्मणों का अपमान, वह इन सब में आनंद लेने लगा। दिन प्रतिदिन उसके पाप इतने बढ़ गए कि राज्य का वातावरण दूषित होने लगा। अंत में राजा ने दुखी होकर उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्पक जंगल में रहने लगा। दिन में वह जानवरों का शिकार करता, रात को नगर में चोरी करता, पर उसके मन में कभी शांति नहीं थी। उस जंगल में एक पुरातन पीपल का वृक्ष था, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता था। वही वृक्ष लुम्पक का आश्रय बन गया। वर्षों बीत गए, पर उसके हृदय में परिवर्तन नहीं आया। फिर एक दिन पौष मास की कड़ाके की ठंड थी। फटे कपड़े, भूख, ठंड, उसके लिए वह रात बेहद कठिन थी। वह पूरी रात जागता रहा। यह रात थी कृष्ण पक्ष की दशमी। अगले दिन भोजन की तलाश में वह भटका, पर ठंड के कारण कोई शिकार न कर पाया। आखिर उसने पेड़ों से फल तोड़े और पीपल के वृक्ष के सामने रखकर बोला, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ये फल मैं आपको अर्पित करता हूँ, कृपा कर स्वीकार कीजिए। उस रात भी वह भूखा रहा, जागता रहा और अनजाने में भगवान का स्मरण करता रहा। उसने बिना जाने उपवास भी किया, पूजा भी और जागरण भी। यही थी सफला एकादशी। अचानक आधी रात को आकाशवाणी हुई, हे वत्स, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह दिव्य घोड़ा तुम्हारे लिए भेजा गया है। इस पर सवार होकर पिता के पास लौट जाओ, तुम्हें अपना राज्य वापस मिलेगा। लुम्पक की आंखें भर आई, उसका हृदय पवित्र हो गया, शरीर तेजस्वी, मन शांत। वह नगर लौटा, पिता से क्षमा मांगी। राजा ने जब पुत्र के भीतर दिव्य परिवर्तन देखा, उन्होंने उसे गले लगाया और राज्य सौंप दिया। स्वयं राजा वन में तपस्या करने चले गए। लुम्पक ने धर्मपूर्वक शासन किया, भक्तों की सहायता की, मंदिर बनवाए, दान दिए और अपने जीवन को सफल बना लिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो व्यक्ति सफला एकादशी की कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और सौभाग्य, संतति, धन और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और नीचे कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दिव्य प्रीत गाथा के साथ प्रेम भरी कहानियों का आनंद लेते रहें।